हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम हिंदी पद्य का दूसरा पाठ सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, आज सूरदास जी का जीवन परिचय आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। सूर के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म बैसाख सुदी संवत 1535 में स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक गांव में संवत 1540 में मानते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, पर इसमें भी मतभेद हैं, क्योंकि एक जन्म से अंधा व्यक्ति इतनी अच्छी रचनाएं या इतनी मौलिक रचनाएं नहीं कर सकता है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। पहले वे विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी एक बार मथुरा में तुलसीदास जी से भेंट हुई थी उनकी, और दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूरदास जी से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हो गई। अगली हेडिंग है आपकी साहित्यिक परिचय। इसमें क्या लिखेंगे आप? हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्यतः विषय कृष्ण भक्ति है। उन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव प्रकट हुआ है, वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। अब तीसरी हेडिंग आई बच्चों आपकी कृतियां। तो इनकी कृतियां कौन कौन सी थी, रचनाएं कौन सी थी? सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। संख्या तो इनकी 25 मानी जाती है, लेकिन केवल 3 ग्रंथ ही इनके मिले हैं। कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब आते हैं भाषा शैली पर। सूरदास जी की भाषा भाव प्रधान, सरल, सुबोध एवं सशक्त ब्रज भाषा है। यानी इन्होंने अपनी जो रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में की हैं। शैली। सूरदास जी ने अपने काव्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 चित्रात्मक शैली, नंबर 2 वर्णात्मक शैली। सूरदास ने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छप्य, सवैया तथा घनाक्षरी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। लास्ट हेडिंग है बच्चों हिंदी साहित्य में स्थान। तो इसमें आप लिखेंगे महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य भी कहा जाता है। तो ये आपका सूरदास जी का जीवन परिचय हुआ, जिसे आप कॉपी पे करेंगे। इसके बाद हम आपको आगे
इनका शीर्षक पढ़ाएंगे विनय। धन्यवाद।